हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी हाई वेस्ट पैंट का लुक दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने हाई वेस्ट पैंट बना करके रेडी की है और प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको बताया, आपको कोई भी साइज़ होगा आप इस तरह से हाई वेस्ट पैंट अपने लिए बना करके रेडी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और अब मैं आपको लुक दिखाऊंगी इस तरह से। देखो, फ्रंट में मैंने यहाँ पे 2 पॉकेट डाली हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमारी पॉकेट बनी है। यहाँ पे हुक है, फ्रंट में जिप मैंने बनाई है और आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और स्ट्रेट हाई वेस्ट पैंट हमारी ये बनी है। और मैं आपको बैक से इसका लुक दिखाती हूँ। तो बैक से हमने यहाँ पे डार्ट डाली है और आप देख सकते हो कितना प्रॉपर इसका लुक आया है। बैक से भी बिल्कुल स्ट्रेट लुक है इसका और प्रॉपर हाई वेस्ट है। तो ये कैसे बनानी है आज मैं आपको सिखाऊंगी, तो आइए सीखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में अब हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला के हिसाब से बताया था, फ्रंट पार्ट में हमारी कितनी डार्ट थी, 1.5 इंच की, और बैक पार्ट में हमारी डार्ट थी 2.5 इंच की। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आएगी, जो भी आएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेंटर लेना है। फैब्रिक का सेंटर पे आपको एक मार्क कर देना है और यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी डार्ट है, ठीक है, चौड़ी 1.5 इंच की डार्ट है तो आपको 1.5 इंच का हाफ करना है और सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको दोनों साइड मार्क करना है। मतलब ये टोटल आपकी डार्ट होनी चाहिए आपकी 1.5 इंच की। अगर आपकी 1.5 इंच आया है तो ठीक है, आपका जितना भी आया है उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ओके, तो यहाँ से अब लंबाई किस तरह से लेते हैं हम इसकी, जितने भी आपकी हिप राउंड है उसको आपको डिवाइड 6 करना है और फिर आपकी ये लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको इसी तरीके से लेंथ की यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेम ऐसे ही करना है। अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब नीचे की साइड से, क्योंकि हमारा थोड़ा चौड़ा है, तो नीचे की साइड से भी हम जितना भी चौड़ा है उसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये इसलिए ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारी जो डार्ट है बिल्कुल सीधी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे इसको और जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इस तरीके से डार्ट को रेडी करेंगे। तो इसको हम ऊपर तक मिला देंगे और जब सिलाई करेंगे तो थोड़ा हम नीचे तक सिलाई ले करके जाते हैं। सिलाई करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो सेम ऐसे बैक पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर से हमें 2.5 इंच की हमारी डार्ट है तो 2.5 इंच का हम हाफ कर लेंगे और सेंटर से हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। वजह टोटल रहेगी चौड़ाई 2.5 की रहेगी। अब लेंथ सेम हमें वैसे ही रखनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया था और इसका भी हम यहाँ पे सेंटर ले लेंगे ताकि हमारी जो डार्ट है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें ये दोनों डार्ट डालनी है। वैसे मैंने प्रॉपर आपको बहुत ही मतलब बिल्कुल फॉर्मूला के हिसाब से सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। आप इस तरह से बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट आपकी हाई वेस्ट बनेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। नीचे से आपकी मर्ज़ी है, आप कितना चौड़ा रखना चाहते हो या कितना कम रखना चाहते हो, ठीक है। बाकी आपको सेम ऐसे ही रखना है। अब दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही मार्क कर देंगे। डार्ट का आपको ऐसे ही, क्योंकि हमारी दोनों पार्ट में आएगी तो आपको ऐसे ही डार्ट का निशान लगाना है। ओके, अब यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट से हम क्रोच पॉइंट को सिल देंगे और फ्रंट पार्ट में भी नहीं सिलेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम जिप ऐड करने वाले हैं, जिप लगाने वाले हैं। तो इसलिए हम केवल अभी बैक पार्ट में ही सेंटर पार्ट को सिल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डार्ट सिल देनी है तो मैं यहाँ पे डार्ट्स को इस तरह से रेडी कर दूँगी और हल्का सा हम नीचे ही लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा सीधी सिलाई, ताकि हमारा पॉइंट ना बने। जब हम डार्ट सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उससे हमारी पॉइंट नहीं बनता है। ओके, तो फ्रंट पार्ट में मैंने दोनों साइड डार्ट लगा दी है, बैक पार्ट में भी मैंने डार्ट लगा दी है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉकेट है, पॉकेट हम अटैच करेंगे तो राइट साइड को राइट साइड ही हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, राइट साइड को राइट साइड ही रखना है। पॉकेट लगानी मैंने बहुत बार बताई है, आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो। तो अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क किया और 6.5 इंच पे आपको ऐसे मार्क करना है। मतलब 6 इंच आप पूरा अगर मार्क करोगे तो आपको सिलाई नीचे तक लगानी है, ठीक है, 6.5 इंच तक लगानी है, क्योंकि आपका हाथ इसमें से सिलाई में से मतलब इतना नहीं होना चाहिए आपका सिलाई कि आपका हाथ ना जाए। तो आप एक बार हाथ रख के भी चेक कर सकते हो। वैसे 6 इंच की चौड़ाई काफ़ी रहती है।
तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ना तिरछा यहाँ पे सिलाई कर देनी है। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट कर देंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके, और इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे और ये अंदर वाले फैब्रिक में हम सिलाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम दाब की सिलाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। ये सिलाई हमारी बाहर नहीं दिखेगी पर ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये रेडी कर लेना। अब ये अंदर की साइड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉकेट कैसे लगानी है, जैसे सिंपल पैंट में लगाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही लगानी है। ओके, अब देखो कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये हमारी पैंट है, हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया पॉकेट को अंदर की साइड, और फिर नीचे की साइड से हम इसको ना पूरा सिल देंगे यहाँ से। अगर आपने पॉकेट लगाने की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर से वो देख लेना, तो आपको ना ये प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्लेन फैब्रिक है तो उसमें थोड़ा आपको डाउट होगा, तो मैंने प्रिंट वाले फैब्रिक में भी समझाया हुआ है, तो उसमें आपको आराम से समझ में आएगा सीधी साइड कौन सी और उल्टी साइड कौन सी है। तो देखो अब यहाँ से हमने सिलाई कर ली, अब इसको हम सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद अच्छे से एक बार हम बाहर भी सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक बार इसको बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाएगी। अब इसमें आप पॉकेट में कोई भी फ़ोन वगैरह या कुछ भी सामान डालो, थोड़ा हैवी होता है फ़ोन, तो वो सब भी आपका नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉकेट को रेडी कर लिया। अब ये हमारा नीचे से भी रेडी हो गया है। अब ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, ये आप देखो यहाँ से। अब ऊपर की साइड से भी हम इसको स्टिच कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ से पॉकेट हमारा रेडी है, ऊपर की साइड से हम इसको बंद कर देंगे एक स्टिच लगा के, और एक पार्ट तो हमने रेडी कर लिया। अब देखो पीछे की साइड से बहुत ही अच्छा लुक आया है, और जो सिलाई वाला पार्ट था वो हमारा पॉकेट के अंदर चला गया है। ओके, तो अब ऊपर की साइड से भी हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे, और दोनों पार्ट आपको सेम ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। ठीक है, फ्रंट के दोनों पार्ट। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो ऊपर से भी हमारे बिल्कुल पैक हो गया है, नीचे की साइड से भी हमने बिल्कुल परफेक्ट इसको रेडी कर दिया है। ओके, ये देखो। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं। अब देखो आपको क्या करना, अब यहाँ पे जिप लगानी है। अब जितना भी आपका आसन वाला पार्ट है इसका आपको सेंटर लेना है, उसका भी सेंटर लेना है। ठीक है, और उससे आपको 1/2 इंच ऊपर जाना है। यहाँ से आपको जिप लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम जिप लगाएंगे, तो कौन सी राइट साइड है कौन सी लेफ़्ट साइड है उसमें आपको लिख लेना है। तो मैंने राइट साइड और लेफ़्ट साइड लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको फैब्रिक कैसे लेना है, ये एक डबल फोल्ड में आपको लेना है। उसकी लेंथ आपको रखनी है ऊपर से 1.5 इंच, नीचे से थोड़ी कम 1.25 इंच। ठीक है, अब एक सिंगल फैब्रिक रखना है, उसकी चौड़ाई आपको लेनी है 2 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको लेना, और नीचे से हल्की सी ना आप शेप दे देना ऐसे करके, वो सिलाई करते हमारी बहुत काम आएगी। तो वो मैंने अलग से आपको दिखाया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, वो नीचे से शेप देनी है आपको। ठीक, अब ये वाला हमारा फैब्रिक इस तरह से आपको शेप देनी है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इस तरह से आपको 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई करनी है। इस तरह से आपको 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई कर देनी है, और जहाँ पे हमने मार्क किया था ना वहाँ से आपको सिलाई शुरू करनी है और ऊपर तक आपको सिलाई कर देनी है। ठीक है, ये हमने सिलाई कर दी यहाँ पे। अब देखो, अब आपको इसको खोल लेना है और एक सिलाई आप इसके ऊपर से करोगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको जिप लेनी है, और ये हमारी सीधी साइड है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे, और जो हमारी सिलाई अभी हमने की है ना बिल्कुल उस सिलाई से ऊपर बराबर में रखेंगे। ठीक है, सिलाई से बिल्कुल बराबर में रखेंगे और दूसरी साइड हम सिलाई करेंगे। अब ये देखो, ये जो हमारा ये डबल वाली पट्टी है उसमें आपको जो खुली साइड है वो इस साइड रखनी है। ठीक है, बंद साइड दूसरी साइड रखनी है। तो जहाँ पे हमने सिलाई कर रखी है ना नीचे की साइड, तो उस सिलाई के ऊपर से ही आपको इसको रखना है। ठीक है, बराबर ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, और फिर हमारा ऐसे पलट जाएगा। ये जो हमारी जिप है उसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए, तो इसको हम पलट लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। मतलब ये कपड़ा और ये जिप बराबर होनी चाहिए आपकी। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल कोने में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एक पैर की सिलाई लगा सकते हो।
तो यहाँ पे सिलाई हो गई हमारी। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हुआ है। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाऊंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमारी सिलाई हो गई, ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे लेना है। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, ये पहले तो ऊपर की साइड आपको बिल्कुल बराबर कर लेना है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल बराबर होना चाहिए हमारा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ पे कट कर दूंगी। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है हमारा दूसरा वाला, यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, और ये हमारा है राइट वाला पार्ट, ये भी राइट वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे, और जो भी हमने सारी सिलाई की है वो लेफ़्ट वाले पार्ट पे की है। ठीक है, अब इसको हम हाफ इंच ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई कर देंगे। तो इसके ऊपर हमने रखा और हाफ इंच हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई की जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था। इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पार्ट आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसे उठा के इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हमें सिलाई करनी होगी, जो हमारी जिप है वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी, मतलब अंदर की साइड आ जाएगी और बाहर की साइड नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब आपको इसको उल्टा करना है और जो हमारा क्रोच पॉइंट है उसको आपको सिलना है। तो कहाँ तक सिलेंगे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम इसको सिल देंगे। जहाँ तक हमने जिप लगाई ना उसके नीचे तक ही आपको सिलना है। तो यहाँ पे हमें सिलना है, हाफ इंच की दूरी पर हम इसको सिलेंगे और थोड़ा सा हम अंदर की साइड ले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिलाई रोक देंगे। तो अब ये बाहर की साइड से मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी सिलाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ये इसके ऊपर आ जाएगा और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ताकि ये ऐसे ही सेट हो जाए। ओके, यहाँ पे चाहे तो आप पिन लगा सकते हो, पिन लगाना आप यहाँ पे अच्छे से, ताकि आपका ये जो सिलाई है टेढ़ी मेढ़ी ना हो, क्योंकि ये बाहर की साइड दिखेगी तो ये फिनिशिंग से आपकी सिलाई आनी चाहिए। तो एक पिन हम यहाँ पे लगाएंगे, एक पिन हम नीचे की साइड लगाएंगे। ओके, ये देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग से हमारी यहाँ पे जिप रेडी होगी। तो अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको ऐसे उल्टा कर लेना है। अब यहाँ से आपको ऐसे शेप ड्रॉ करनी है, जैसे अभी मैंने शुरू में आपको कपड़ा बताया ना रखना, वैसे करोगे तो यहाँ पे शेप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने स्ट्रेट पट्टी ही लगा दी थी, पर ये आपको हल्की सी शेप ड्रॉ करके और तब करनी है। ठीक है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से कम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से 1.25 इंच आप रखोगे कपड़े को तो बहुत अच्छे से आपकी शेप आएगी। तो अब आपको नीचे से ऐसे शेप इस तरह से ले जाना है, यहाँ से हम सिलाई पक्की करेंगे और शेप ड्रॉ करनी है आपको इस तरह से, ऐसे सिलाई लेकर के जानी है आपको। यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, फिर अपनी पट्टी को आप साइड में कर लेना। ठीक है, वैसे जब आप पहले से ही कम काटोगे ना तो पहले से ही आपकी यहाँ पे जगह बन जाएगी, पर आपको पट्टी उठा के हल्का सा और तब यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब सीधी साइड से मैं आपको इसको दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से होगा बैक साइड से, और फ्रंट साइड से हमारी ये ऐसी शेप आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से मैं पिन निकाल दूँगी और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट में आपको जिप लगानी है, पॉकेट लगानी है, मेन पार्ट आपका बस यही है हाई वेस्ट पैंट में। ठीक है, बाद में हम इसमें पॉकेट लगाएंगे और इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और साइड से हम सिलाई करेंगे। ठीक है, हाफ इंच की दूरी पर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। पॉकेट वाली साइड को ना आपको अच्छे से रखना है ताकि वहाँ पे सिलवट वगैरह ना आए और आपकी जो सिलाई है वो फिनिशिंग से आए। इस तरीके से आपको बराबर से रखना है।
और फिर पूरा नीचे तक आपको ये सिलाई कर देनी है। तो ये पूरा नीचे तक हम लेकर के जाएंगे। एक साइड आपको ऐसे सिलाई करनी है और दूसरी साइड भी आप ऐसे ही सिलाई कर देना। और इससे पहले इसकी जो कटिंग की वीडियो है वो मैंने पहले प्रॉपर अपलोड की है, तो आप वो ज़रूर से देख लेना है। और यहाँ पे हमारी ये बेल्ट है, बेल्ट हमने 1.5 इंच की रेडी रखनी थी, तो मैंने 1.5 इंच का यहाँ इसके ऊपर चिपका दिया है। 1/2 इंच अंदर फोल्ड करने के लिए है और इसको फोल्ड करके 1/2 इंच हमारा ये रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बेल्ट रेडी करनी है। अब देखो, अब एक साइड आपको यहाँ पर बेल्ट अटैच करनी है। ये हम अटैच करेंगे रॉन्ग साइड, ठीक है। रॉन्ग साइड आपको ये रखना है बेल्ट को पैंट की साइड में, और 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। आप चाहो तो निशान भी यहाँ पे लगा सकते हो ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट 1/2 इंच पे ही हो। अगर आप बिगनर हो तो फिर आप निशान लगा कर ही करना। अगर आप सिलाई पहले से करते हो तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है 1/2 इंच का या 1 इंच का, तब आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप शुरू में कर रहे हो तो आप निशान लगा कर भी सिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरे में हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड तक हमें सिलाई लेकर के जानी है ये। और अब देखो, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, तो इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे करके, और फिर आपको यहाँ पर ना सिलाई लगा देनी है। तो जितना हमारा जिप वाला पार्ट है ना आगे का, उतने तक ही आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं जिप यहाँ पे खोल दूँगी थोड़ा सा, ताकि हमारी सिलाई अच्छे से लगे। मैं इसको ना बिल्कुल परफेक्ट देख लूँगी। सिलाई जिप बंद करके आप देख लो कि दोनों साइड आपका बराबर आ रहा है कि नहीं, ऊंचा नीचा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, और जितना भी एक्स्ट्रा है उतने पर आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और जब आप बेल्ट कट करोगे ना, तो बेल्ट आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट करनी है जितनी आपकी कमर है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा ना। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बराबर से यहाँ पे सिलाई लगानी है, और फिर आप इसको एक्स्ट्रा को कट कर देना और इसको ऐसे सीधा कर लेना, ठीक है। इसको अच्छे से सीधा करोगे और फिर आपको ये नीचे की साइड फोल्ड कर देना है। तो दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ से हमारी इस तरह से बेल्ट रेडी हो जाएगी, और अंदर से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी, ठीक है। पर सिलाई करने से पहले अभी हमें यहाँ पे हुक लगाने हैं, क्योंकि ये हमारी फ्रंट ओपन पैंट है, तो हुक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर हुक है, और ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। बोलना पैंट में जो फ्रंट में हुक लगते हैं वो हमें चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, ऐसे करके आप इसको चेक कर लेना, और बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे निशान लगा देना है। ये जो जिप है, जिप के बिल्कुल ऊपर आपको निशान लगाना है एक, इस तरह से जिप के ऊपर सेंटर में, और दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है सेट करके, और फिर दूसरे वाले पार्ट पे भी आपका निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बराबर लगाने हैं, ऐसा नहीं करना है कि ऊपर या नीचे आप लगा दो। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी हमारा निशान आ जाएगा। अब आप एक निशान यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। इस तरह से आपको हुक का यहाँ पे निशान लगा लेना है, ताकि हमारा बिल्कुल बराबर से रहे। अब यहाँ पर एक इस तरीके से आपको अंदर की साइड ऐसे लगाना है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। अभी देखो, ये अंदर की साइड आएगा हमारा यहाँ पे, तो इसको हमको अंदर की साइड ऐसे डालना है, ठीक। काफ़ी ज़्यादा ये शार्प होता है तो इजीली डल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर की साइड आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट में ही आपको लेना है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बुकरम कट की है, छोटा सा पार्ट बुकरम का, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिले और अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बुकरम ली है, और इसको हम ऐसे डालेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ पे कट कर दूँगी। अब इसके नीचे लगाने के लिए भी एक आता है, तो वो अब आपको इसके अंदर ऐसे सेट कर देना है, और फिर आप किसी भी हेल्प से, कैंची ली है मैंने यहाँ से, इसको अंदर की साइड घुमाना है, तो ये सेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा, बहुत प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा करोगे तो भी ये इजीली अंदर फोल्ड हो जाएंगे। अब आप इसको सीधा करोगे इस तरह से, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे सेट हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर आप ना मैंने ये रख दिया है, पर आप यहाँ पे एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है, कोई भी सिक्का रख सकते हो, और फिर आप इसको इस तरह से प्रेस करना,
आप हैमर की हेल्प से भी या किसी भी मोटी हैवी चीज़ से ऐसे सेट कर देना इसको, तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। और इसके अंदर सिक्का वगैरह या कुछ भी डालना ज़रूरी है, वरना पूरा अंदर तक चला जाएगा और फिर ये ना इस दूसरे वाले हुक के अंदर सेट नहीं होगा। अब ये दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही आपको इसके अंदर डालना है, और यहाँ पर भी मैंने बुकरम का छोटा सा पार्ट लिया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब ये भी सेम आपको ऐसे ही सेट कर देना है। ये मैंने कैंची से ही कर दिया, इजीली हो जाएगा। बस इसके अंदर आपको दूसरा वाला सेट करना है, अंदर की साइड थोड़ा सा आपको मोड़ना है और फिर आप इसको सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया वैसे आप इसको अंदर की साइड अच्छे से सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको ये सेट कर देना है। ओके, अब यहाँ से सीधी साइड से बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से हमारे दोनों हुक रेडी हो जाएंगे। और अब यहाँ पे हमें बेल्ट को स्टिच करना है दूसरी साइड से, ठीक है। बेल्ट पहले पूरा स्टिच करने के बाद हम नहीं लगाएंगे, पहले हम हुक लगाएंगे ताकि हमारे जो हुक है वो फिनिशिंग से आ जाए, बाहर की साइड ना दिखे। क्योंकि बाहर की साइड अगर आप लगाओगे ना तो आपके पेट की साइड पे ना वो टच होंगे तो वो ना वहाँ पे चुभेंगे आपको, तो इसलिए आपको क्या करना है, अंदर की साइड ही लगाना है। और उसमें थोड़ी सी आप बुकरम का पार्ट लगा सकते हो, उससे ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। क्योंकि वो थोड़े हैवी होते हैं, कपड़ा हमारा बहुत लाइट होता है, तो वो अच्छे से सेट नहीं होंगे फिर। तो अब यहाँ पे देखो ये ऊपर से सेट हो गया हमारा, जिप बन करके रेडी हो गई है, बेल्ट भी हमारी रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से बनी है। और आप इसकी फिनिशिंग देख ही सकते हो, बहुत अच्छी आई है। नीचे की साइड से भी पूरा हमने इसको सिंपल तरीके से सेट कर दिया है, सिलाई कर दी है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। यहाँ से हमारी ये पॉकेट है, फ्रंट में हमारा ऐसे लुक आया है, आप देख सकते हो कितना अच्छे से फिनिशिंग से आया है। और इसके बाद नीचे की साइड से सिंपल आपको ये बस फोल्ड करनी है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल पैंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही नीचे की साइड से फोल्ड करनी है और उसमें आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। इसका आपको लुक कैसा लगा, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना।